नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मधेपुरा में अपराधियों ने चौकीदार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। चौकीदार की हत्या के बाद अपराधी फरार हो गए। मामला सदर थाना क्षेत्र के भेलवा का है। बताया जा रहा है कि चौकीदार गुरुदेव पासवान और अरविंद पासवान ने एक अपराधी अमित राम को पकड़ने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई हुई। इसी बीच अमित राम के कुछ दोस्त वहां पहुंचे और गुरुदेव पासवान को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सभी अपराधी वहां से फरार हो गए। पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बहुत दुखद घटना है, लेकिन जिसने ये घटना किया है हम लोग उसको चिन्हित कर लिए हैं, पता चल गया है। पुलिस पूरी तरह से उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। और तुरबसु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुरबसु, पुलिस कह रही है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर सख्त कानूनी कार्रवाई होती तो इसका डर अपराधियों में जरूर होता। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना घटी है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और बताया जा रहा है जो काली मूर्ति का जो है वो विसर्जन हो रहा था और इसी दौरान जो अपराधी थे उस पर नजर चौकीदार की पड़ी और वो बहादुरी के साथ उससे उलझ गया और अकेले उससे लोहा ले रहा था कि इसी दौरान जो है वो उसके कुछ अन्य साथी आए और इस घटना को अंजाम दिए हैं। घटना के बाद जो है वो पुलिस, मधेपुरा पुलिस के द्वारा जो भी आला अधिकारी थे वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और एसपी ने दावा किया है जो जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी होगी और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द की जाएगी। पहचान हो पाई है उन अपराधियों की जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, एसपी ने बताया है जो भी अपराधी थे उसकी पहचान हो गई है और पुलिस उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कह रही है? जब एक चौकीदार की हत्या कर दी जाती है तो इतनी देरी क्यों हो रही है गिरफ्तारी में? जी बिल्कुल, जो छापेमारी है पुलिस के द्वारा, जो टीम का गठन किया गया है वो किया गया है और एसपी ने कहा है जो कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन होगा और जो अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तुरबसु आपका तमाम जानकारी देने के लिए। गोपालगंज में शराब की जांच के दौरान एक लग्जरी कार से 40 किलो चांदी के जेवर मिले हैं। कार पर सवार 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बलथरी चेकपोस्ट पर जांच की जा रही थी। इसी दौरान कार से चांदी के जेवर मिले। कार सवार लोगों के पास गहने से जुड़े किसी भी तरह के कागज नहीं थे, जिसके बाद जांच के लिए सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की टीम को बुलाया गया। गोपालगंज में इससे पहले भी कार से चांदी के जेवर बरामद किए जा चुके हैं। उपरांत पता चला कि इसमें चांदी का जेवर पीछे तहखाना बना के रखा हुआ था, तो उसमें वो कुछ कागज भी सबमिट किए हैं। हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिए हैं और सेल टैक्स की टीम भी आई हुई है, वो सारी चीज़ों की जांच। बिहार में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ साइबर ठगी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप बनाकर पुलिस अफसरों को ठगने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। इस मामले में डीजीपी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी व्हाट्सएप बना लिया गया और अफसरों को कॉल कर ठगी की कोशिश की गई। मामले के खुलासे के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने अपने थाने में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। साथ ही आम लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। और ठगी का प्रयास जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर ठगी, इसमें पर्दे के पीछे कौन आदमी आपको फोन कर रहा है, उसने फोटो किस आदमी का लगाया है और किस तरह से वो ठगी कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर पूरा जो है इस पर पूरी तहकीकात करने के बाद ही किसी को अपना क्रेडेंशियल बताएं।
मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अपने कारनामों को लेकर चर्चा में है। जिले के सदर अस्पताल में अभी बेड से कचरा ढोने का मामला भी शांत नहीं हुआ था। किसी बीच सदर अस्पताल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है, जिसे लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सदर अस्पताल में स्ट्रेचर पर दवाइयों की गठरी ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि दवाइयों को सफाई कर्मी द्वारा स्ट्रेचर पर ढोया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सिविल सर्जन ने मामले को लेकर जांच की बात कही है। संज्ञान में लाया है, उसके शोकौच किया गया है। वो ठेकेदार का आदमी जो सर सफाई करता है उसी के आदमी के द्वारा, स्ट्रेचर नहीं था, बेड जो था, जो रिजेक्टेड बेड मेरा था, उसमें व्हील लगा हुआ था। वो उस पर मरीज को रखने का काम नहीं होता है, बाहर उसको रिजेक्ट कर करके अलग जो कर दिया गया था, उसी पर उसको व्हील का फायदा उठा करके उस पर जो अस्पताल का कचरा था उठा के ले जा रहा था। उसे शोकौच किया गया है कि ऐसा करोगे तो फिर दंडित किए जाओगे। एक नया वीडियो वायरल हुआ था, उसमें स्ट्रेचर बेड ढोया जा रहा है। और अब बात आस्था के महापर्व छठ की। छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ में जाता में पीसा हुआ आटा शुद्ध माना जाता है और उससे महाप्रसाद तैयार किया जाता है। छठ के प्रसाद के लिए चरखा समिति में गेहूं और चावल को जाता में महिलाएं पीस रही हैं। उनका कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले डिमांड बहुत अधिक हो रही है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। कहते हैं कि छठ महापर्व हमें प्रकृति से जोड़ देता है और छठ महापर्व में जिस तरीके से जो प्रसाद बनाया जाता है वो बिल्कुल देसी तरीका अपनाया जाता है। छठ महापर्व में रोटी बनाई जाती है, चावल के आटे का पिट्ठा बनाया जाता है और उसके लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से कसार बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए चावल और गेहूं को जाते पे कैसे यहाँ पिसाई की जा रही है। हालांकि अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मशीनों में गेहूं की पिसाई होती है, लेकिन हम इस वक्त चरखा समिति में हैं जहां महिलाएं वर्षों से इस तरीके से यहां चरखे में चावल और गेहूं पीसती आ रही हैं। खासकर छठ महापर्व के दौरान इन चावल और गेहूं की डिमांड खूब अधिक होती है, क्योंकि इनकी पिसाई यहां पे की जाती है, कसार बनाए जाते हैं, रोटी बनाई जाती है और उसके लिए ये महिलाएं सालों से यहाँ पे चरखा समिति के तहत यहाँ पे जाते में गेहूं और आटे की पिसाई करती हैं। क्या नाम है दी आपका? मेरा पूनम देवी नाम है। चावल की पिसाई कर रही हैं आप, क्या कुछ शुद्धता का ख्याल रखती हैं? ये बहुत अच्छा साफ सुथरा धो धा के हम लोग करते हैं सब कुछ। जी। इसका पिट्ठा बनेगा, लड़ुआ बनेगा, मतलब खरना से महाप्रसाद तक चावल को इस्तेमाल किया जाएगा। खीर बनेगा इसको चावल के। जी। उसके लिए कितने लोगों का ऑर्डर आया है यहाँ पे? यहाँ 400 आदमी का ऑर्डर आया है। 400 लोगों का। जी बिल्कुल। तो सभी शुद्धता का ख्याल रख के यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। ये लोग गंगा जल का भी इस्तेमाल कर रही हैं। क्या कुछ ख्याल रख रही हैं शुद्धता का? चावल पीसते हैं पर्व के। हाँ, पर्व में यूज होता है। और गंगा जल का भी इस्तेमाल कर रही हैं? गंगा जी रखते हैं, हाथ होते धोबेला, देह पर छिटेला, घर उर में छिटेला, अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सूरज बाबा के देखा के फिर जाता होता हम देखा के तब बैठते हैं। कितने सालों से आप यहाँ छठ का गेहूं और चावल पीस रही हैं? ये 25 साल हो गया है। 25 साल। हाँ, 25 धीरे साल। धीरे लोगों की डिमांड बढ़ रही है या घट रही है? नहीं, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे जो लोगों की डिमांड है वो बढ़ रही है, क्योंकि अब सभी खुद से चावल और गेहूं पीसने के बजाय यहाँ चरखा समिति में देना उचित समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं पिछले कई सालों से यहाँ पे जाते में गेहूं और चावल पीसती हैं, जिससे अलग अलग जो प्रसाद है, महाप्रसाद कहेंगे, वो छठ महापर्व के दौरान बनाया जाता है। उसके मद्देनजर जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस बार लगभग 400 लोगों ने अपने चावल और गेहूँ यहाँ दिए हैं ताकि उनके घर इस चावल और गेहूं से महाप्रसाद बन सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग छठ करते हैं, लेकिन यमुना घाटों की अब तक सफाई नहीं हुई है। अब पानी को साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ सकता है। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं यमुना घाट पर खड़ी हूं और अगर आप पीछे देखें तो यमुना में इतनी गंदगी आपको देखने के लिए मिल रही होगी कि ये सवाल उठता है कि छठ व्रती किस तरीके से यमुना में स्नान करेंगे, किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। छठ पर्व की तो शुरुआत हो गई, जहां दिल्ली के एलजी ने यमुना घाट पर जाकर छठ पूजा की परमिशन दे दी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठ घाट पर स्नान करने को लेकर रोक लगा दी है। तो अब ये देखना होगा कि छठ व्रती किस तरीके से पूजा कर पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो आर्टिफिशियल जो घाट बनाए गए हैं वहां पर जाकर ही छठ व्रती जो है वो पूजा करे। और एलजी साहब कह रहे हैं कि यमुना घाटों पर पूजा की जा सकेगी, लेकिन अगर आप यहाँ का हाल देखें तो यमुना गंदी किस तरीके से आपको नजर आ रही है, गंदगी का अंबार आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब जो अधिकारी है वो एंटी फॉर्मिंग से यमुना को साफ करने का काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से केमिकल है, तो ऐसे में छठ व्रती किस तरीके से पूजा करेंगे, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और इसको लेकर बीजेपी सांसद लगातार छठ घाटों पर पहुंच रहे हैं, अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो यमुना की सफाई करवा रही है, लेकिन जो एंटी फॉर्मिंग से यमुना साफ की जा रही है वो एक तरीके से केमिकल है। और जब यमुना में केमिकल मिल जाएगा तो किस तरीके से पूजा अर्चना होगी। यहाँ पर छठ व्रती बेहद परेशान है, क्योंकि ना तो उन्हें टेंट। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो 4 दिनों का अनुष्ठान छठ महापर्व शुरू हो चुका है। व्रती भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। कुछ कलाकार भी अपनी तरफ से भगवान भास्कर की आराधना करते नजर आए। पटना के मरीन ड्राइव पर सैंड आर्टिस्ट बालू पर भगवान भास्कर की आकृति बना रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व यानी 4 दिनों का अनुष्ठान, जिसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। सभी व्रती भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो भगवान भास्कर की आराधना अपनी कलाओं के माध्यम से कर रहे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सैंड आर्ट, जो बालू पे बनी आकृति है, जिससे भगवान भास्कर की जो रूपरेखा है वो यहाँ तैयार की जा रही है। इस बार मरीन ड्राइव का उद्घाटन हो चुका है और मरीन ड्राइव से होते हुए पहली बार जो व्रती है वो घाट पे पहुंचेंगे। और मरीन ड्राइव का जो रोटरी है वहाँ पे इस तरीके से जो सैंड आर्ट है उसे तैयार किया जा रहा है। भगवान भास्कर की प्रतिमा यहाँ तैयार की जा रही है और ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं और जिस तरीके से जो व्रती हैं वो तो भगवान की आराधना कर ही रहे हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं वो भी अपने तरीके से भगवान को अंतिम रूप दे रहे हैं और अपने तरीके से इनकी आराधना हो रही है। क्या नाम है आपका? मधुरेंद्र कुमार। भगवान भास्कर की तो सभी आराधना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है आप इस तरीके से कब से भगवान की आराधना कर रहे हैं? सर हम तो ये लगभग 10 साल प्लस से हम आराधना कर रहे हैं और मेरे मन में जब आता है तो हम बनाते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है आपके पास कि इतनी सुंदर आकृतियां बना पा रहे हैं? हाँ, उन्हीं के आशीर्वाद से तो ये हम काम कर रहे हैं। अभी तक कितनी बार आप भगवान भास्कर की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं? लगभग 4 बार हम। 4 बार जी। ये बनकर कैसा आएगा, थोड़ा वो दिखाइए। ये हम वो भी दिखा दे आपको, इस तरीके का जो ये डमी है अभी तैयार किया जा रहा है। ये बनने के बाद बिल्कुल कुछ इसकी शक्ल ऐसी होगी, घोड़े होंगे, भगवान भास्कर रथ पर सवार होंगे और उसकी जो कलाकृति है वो यहाँ तैयार की जा रही है। कलाकार जो बना रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये 5 बज जाएगा। 5 बजे तक जी पूरा तैयार हो जाएगा? बिल्कुल। कितने दिनों तक चलेगा अगर बारिश ना हो तो? ये लगभग 1 हफ्ता चल जाएगा। 1 हफ्ता चलेगा जी बिल्कुल। तो तैयारी की जा रही है, अंतिम जो रूपरेखा है वो तैयार किया जा रहा है। भगवान भास्कर की आराधना ये कलाकार भी अपने तरीके से यहाँ कर रहे हैं और बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस बार जो भी व्रती होंगे, जिनके घर में छठ हो रहा होगा, जो भी भगवान भास्कर की आराधना करने छठ पे आएंगे, वो यहाँ पे मरीन ड्राइव होते हुए गंगा घाट जाएंगे और जो भी मरीन ड्राइव पे आएंगे, भगवान भास्कर की ये बालू पर बनी आकृति उन्हें अपनी तरफ आकर्षित जरूर करेगा। यानी सभी भगवान की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। जो व्रती हैं वो तो व्रत कर ही रहे हैं, आराधना कर ही रहे हैं, लेकिन जो कलाकार हैं वो भी अपनी तरफ से भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं। कैमरा मैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
और छठ की महिमा देश से निकलकर विदेशों तक पहुंच गई है। आपको सुनाते हैं यूएसए की क्रिस्टीन के गाए छठ गीत जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घाट पर हम अर्घ्य देवे हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब हे छठी मैया। सूप ले ले तारा बार दोमिनिया देखब हे छठी मैया, ओही सुप्यार गदवाई देखब हे छठी मैया, ओही सुप्यार गदवाई देखब हे छठी मैया। फूल ले ले तार बार मलिया मलिनिया देखब हे छठी मैया, ओही फूल हार वागुथाई देखब हे छठी मैया, ओही फूल हार वागुथाई देखब हे छठी मैया। खेल सेवन हरियल कीने गायनी बजरिया देखब हे छठी मैया, ओतही लगल बड़ी देर देखब हे छठी मैया, ओतही लगल बड़ी देर देखब हे छठी मैया। भूल चूक हमारी मैया रखब ना दयनिया देखब हे छठी मैया, हमरो अर्घ्य लेहब मान देखब हे छठी मैया, हमरो अर्घ्य लेहब मान देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम अर्घ्य देवे हे छठी मैया, हम। और खबरें